खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़े और सबसे पहले आपको बताएं कि ओगरा का सार्फिन को नए साल का तोहफा एलपीजी की कीमत में 2 रुपये फ़ी किलो इजाफा। एलपीजी की फ़ी किलो कीमत 256 रुपये 42 पैसे हो गई। घरेलू सिलेंडर 18 रुपये 52 पैसे महंगा, नई कीमत 3025 रुपये मुकर्रर। ओगरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया। तफसीलात जानते हैं फ़हद अमीन से। फ़हद, बताइए इस बारे। हाँ जी बिल्कुल, नया साल शुरू होते ही हुकूमत की जानिब से अवाम को एलपीजी की कीमतों में इजाफे का तोहफा दिया है। ओगरा ने माह जनवरी 2024 के लिए एलपीजी की कीमतों में 2 रुपये फ़ी किलो जो है वो इजाफा कर दिया है और इस हवाले से जो है नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस इजाफे के बाद घरेलू सिलेंडर की कीमत में 19 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत जो है वो 71 रुपये जो है वो इजाफा हो गया है। सरकारी पैदावारी कीमत में 1330 रुपये फ़ी मेट्रिक टन इजाफा हुआ है। अब एलपीजी फ़ी किलो जो है वो 256 रुपये किलो 255 रुपये किलो की जगह जो है वो 256 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है वो फरोख्त की जाएगी। घरेलू सिलेंडर 3007 रुपये की जगह आप जो है वो 3026 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 11571 रुपये से बढ़ाकर जो है वो 11642 रुपये कर दी गई है। इस हवाले से चेयरमैन एलपीजी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन इरफान खोखर का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि एलपीजी पॉलिसी 2016 में तरमीम की जाए और एलपीजी की कीमत सार्फिन की कुव्वत खरीद से इस वक्त जो है वो बाहर होती जा रही है। एलपीजी की बेहतर पॉलिसी बनाई जाए ताकि गरीब आवाम को इस महंगाई में सस्ती, मेयारी और वाफर मिकदार में जो है वो एलपीजी फराहम की जाए। दूसरी जानिब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो इस वक्त कुदरती गैस का शॉर्टफॉल जो है वो बढ़ता जा रहा है और जो है वो इस शॉर्टफॉल के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की जो बंदिश और लो प्रेशर की शिकायत मुसलसल बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लोग मुतबादल ईंधन एलपीजी जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और एलपीजी का इस्तेमाल बढ़ते ही जो है वो जो माफिया है, एलपीजी माफिया, वो भी सरगर्म है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त जो ओगरा का रेट मुकर्रर किया गया है उस पर भी एलपीजी जो है वो दस्तयाब नहीं है। मुख्तलिफ इलाकों में 300 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो एलपीजी फरोख्त की जा रही है। जी जी, आपका बहुत शुक्रिया फ़हद। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने 3 जनवरी को बिलावल हाउस में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात के हवाले से अहम फैसले होंगे। तफसीलात मोहम्मद यासीन से जानते हैं। ये यासीन, अपडेट कीजिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कल लाहौर पहुंचेंगे। उन्होंने 3 जनवरी रोज तीन बजे दोपहर बिलावल हाउस लाहौर में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस इजलास में मुल्की सियासी हालात, सूरत हाल और आम इंतखाबात के हवाले से फैसले होंगे। पीपल्स पार्टी के आम इंतखाबात के हवाले से मुहिम और मंशूर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में बातचीत की जाएगी। जी, आपका बहुत शुक्रिया यासिर। मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन को मुनाफा बख्श बनाने का प्लान। ऑरेंज ट्रेन के 5 स्टेशन पर डिजिटल स्ट्रीमर्स लगाने का फैसला। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने ऑरेंज ट्रेन स्टेशन पर मकामात की निशानदही कर ली। डिजिटल स्ट्रीमर्स से माहाना 5,50,000 रुपये आमदन का तखमीना। तफसीलात ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, बताइए इस बारे। आज मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन को मुनाफा बख्श बनाने के लिए और इसकी सब्सिडी को कम करने के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दामात पर मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने आउटडोर एडवर्टीजमेंट करने का फैसला किया है। इसी तनाजुर में ऑरेंज ट्रेन के 5 स्टेशन पर डिजिटल स्टीमर लगाए जाएंगे। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने ऑरेंज ट्रेन स्टेशन पर मुकामात की निशानदही कर ली है, जिसमें अनारकली मेट्रो स्टेशन, लक्ष्मी चौक, जीपीओ रेलवे स्टेशन और सुल्तानपुरा स्टेशन पर डिजिटल स्टीमर्स लगाए जाएंगे। निजी कंपनी के ताउन से ये जो डिजिटल स्टीमर लगाने का मंसूबा बनाया गया है, ताहम इस मंसूबे से मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने माहाना 5,50,000 रुपये आमदन का तखमीना लगाया है। मास ट्रांजिट अथॉरिटी रवा माह बोर्ड्स का टेंडर अवार्ड करेगी, जिसके बाद रवा माह में ही इन 5 स्टेशन पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आउटडोर एडवर्टीजमेंट का आगाज किया जाएगा। ज़ैन, ये बताइए, इससे पहले भी बहुत से मंसूबे बनाए गए, जिसमें एक मंसूबा ये भी था कि पोल्स पर इश्तिहारात लगाए जाएंगे, मुख्तलिफ कंपनीज़ को दिए जाएंगे। क्या ये मंसूबा भी उसी तरह होगा या ये पाया तकमील तक पहुंचता नज़र आता है? उसामा, जिस तरह बता रहे हैं, बिल्कुल माजी में देखा गया है कि मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से बारहा इस अमर का ऐलान किया गया कि मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन को मुनाफा बख्श बनाने के लिए जो आउटडोर एडवर्टीजमेंट है उस पर काम का आगाज किया जाएगा। नॉन फेयर रेवेन्यू जनरेशन में इजाफा किया जाएगा, लेकिन हर बार मास ट्रांजिट अथॉरिटी को सुस्ती का सामना करना पड़ा और माजी में जितने भी प्रपोजल पेश किए गए, किसी एक के ऊपर भी अमल दरामद नहीं हो सका। अब इसमें हतमी जो पेशरफ्त है वो ये सामने आई है कि पहले ये प्लान था कि 27 स्टेशन पर एक ही दफा में
جو ایڈورٹیزمنٹ کا کام ہے اس پر آغاز کیا جائے، لیکن اب اس کو 5 اسٹیشن کی حد تک محدود کیا گیا ہے تاکہ پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر یہ تجربہ دیکھا جائے، اور اگر یہ تجربہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کے بعد باقی ماندہ جو 22 اسٹیشن ہوں گے وہاں پر بھی یہ آؤٹ ڈور ایڈورٹیزمنٹ سمیت دیگر جو نان فیئر ریونیو جنریشن کے لیے ایکٹیویٹیز ہیں اس پر کام کا آغاز کیا جائے گا۔ اب اس سلسلے میں ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کی اور نجی جو کنٹریکٹر ہیں ان کی یہ ماضی قریب میں ملاقات ہوئی ہے، جس میں ان کنٹریکٹر کی جانب سے اس ایڈورٹیزمنٹ کے اوپر تحفظات تو اٹھائے گئے تھے، تاہم اب کنٹریکٹر کی جانب سے ان 5 اسٹیشن پر ایڈورٹیزمنٹ کے لیے رضامندی کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس پروجیکٹ کے بعد جو نتائج حاصل ہوں گے اس کی بنیاد پر پھر مزید جو ایڈورٹیزمنٹ ہے اور جو آؤٹ سورسنگ ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ آپ کا شکریہ زین۔ نیا سال آ گیا مگر مہنگائی کی کہانی وہی پرانی، پولٹری مصنوعات عوام کی پہنچ سے کوسوں دور ہو گئی۔ موسمی سبزیاں اور پھلوں کی خریداری بھی جیب پر بھاری، عوام کہتے ہیں گھر کے اخراجات پورے کرنا ممکن نہیں۔ نیا سال اور مہنگائی بدستور بے لگام، پولٹری مصنوعات عوام کی قوت خرید سے باہر۔ برائلر گوشت ایک ہی روز میں 32 روپے مہنگا، فی کلو قیمت 541 روپے تک جا پہنچی۔ فارمی انڈے مزید 2 روپے اضافے سے 374 روپے فی درجن ہو گئے۔ پرچون میں ایک انڈا 40 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں 4 سبزیوں کے دام مزید بڑھا دیے گئے۔ اوپن مارکیٹ میں پیاز 230، شلجم 70 روپے، مٹر 220 روپے فی کلو ہیں۔ گھیا کدو 150 روپے فی کلو میں دستیاب ہے۔ پھلوں میں سیب 400 روپے، انار بدانہ 950، انگور 680 روپے فی کلو ہیں۔ کیلے 200 روپے اور کینو 300 روپے فی درجن بیچے جا رہے ہیں۔ عوام کہتے ہیں کچھ بھی سستا نہیں رہا، گھر کے اخراجات پورے کرنا محال ہو گیا۔ فلوہ کتنا ہے؟